Saudi Kittens, only on Parkwiz. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं पार्क व्हील्स रैली ड्राइवर गैरेज टूर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सिलसिले में हम आपके लिए पहले दीगर एपिसोड लेके आए हैं और उन एपिसोड के नीचे जो कमेंट सेक्शन है मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि उसमें अपनी राय से आगाह करें। तो एक बहुत ज़्यादा जो रिकरिंग जो सवाल आ रहा था लोगों का वो ये था कि शायद रैली करना या रैली में हिस्सा लेना सिर्फ जो है बहुत ज़्यादा मनी सेंट्रिक गेम है और बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इन्वॉल्व है और अगर कोई लोग पैशन रखते हैं तो वो इसको नहीं अपना सकते। मेरे ख्याल से आज का एपिसोड जो है वो तमाम लोगों के इस मिथ को तोड़ेगा, क्योंकि आज हम जिस कैटेगरी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो डी कैटेगरी कहलाती है, जिसमें 0 से 1800 सीसी जो है स्टॉक और प्रीपेड गाड़ियां जो शामिल हैं। मेरे राइट साइड पे डी प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां हैं, लेफ्ट साइड पे डी स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां हैं। हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारे रैली ड्राइवर हैं, हमारी फ्रेटर्निटी, हमारी फैमिली का हिस्सा है, उन सब से एक एक करके आपकी मुलाकात कराएं, उनसे पूछें कि उन्होंने ये पैशन जो है उसको कैसे अपनाया, किस तरह इस चीज़ को शुरू किया और इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि मेरा जितना भी थोड़ा बहुत तजर्बा रैली के अंदर है और मैं जब भी रैली करने गया हूँ हमेशा किसी प्रीपेड गाड़ी पे या एक अच्छी सस्पेंशन वाली गाड़ी पे गया हूँ, और ख़ास तौर पे झलमक्सी और चोलिस्तान में कई ऐसे डिचेज ऐसी जगह आती हैं जहाँ जाके इंसान अपनी अकल दंग रह जाती है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अगर अपनी गाड़ी को यहाँ पे समझ रहा हूँ कि फंस जाएगी या ख़तरा मुझे लग रहा है, तो जो डी कैटेगरी की गाड़ी है तो ये यहाँ से कैसे गुजरी होंगी। लेकिन फिर भी जब हम रिज़ल्ट पे देखते हैं तो इन लोगों का जो टाइम है जो ये पोडियम पे पोस्ट करते हैं वो बल्कि कई टॉप कैटेगरी के टाइम से भी बेहतर होते हैं। तो सही तौर पे अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल है ये लोग खतरों के खिलाड़ी हैं और डर से आगे जीत है, उससे आगे जीत के लोगों ने हमें दिखाया है और हम कोशिश करेंगे कि आज के एपिसोड में आप लोगों से इन सब की स्टोरी शेयर करें। सो अब हम चलते हैं उमर कांजू साहब की तरफ। उमर कांजू साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए बताइएगा कि आपका ताल्लुक कौन से शहर से है? सर मेरा ताल्लुक भावलपुर पंजाब से है। ठीक है, आपके नेविगेटर जो है? मेरा भी भावलपुर से ही है, पंजाब से ताल्लुक। सही है। तो आपने कब रैली शुरू की और डी कैटेगरी में ही क्यों शुरू की? सर मैंने 2018 में शुरू की थी रेस। ठीक है। और ये था कि उससे पहले मेरे जो वाली साहब हैं वो करते थे, वो भी डी प्रीपेड में करते थे ना। सही है। तो मैंने जो स्टार्ट लिया था वो लिया था डी स्टॉक से। डी स्टॉक से? हाँ जी। और उसके बाद ये पहले जो मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया था वो बलान जो रेस हुई थी, ठीक है, बलोचिस्तान में, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट 18 से लेके 20 2 साल हो गए आपको? हाँ जी, मुझे 2 साल। 2 साल में मैंने आपको देखा, मतलब काफी 5 6 7 ट्रॉफी आपने इकट्ठी कर ली है। हाँ जी। और अब आप प्रीपेड डी में? जी मैं प्रीपेड डी में। ठीक है। और ये जो अगर हम देखें लोगों से हमेशा पूछते हैं कि एक गाड़ी को, डी प्रीपेड गाड़ी को बनाने में अंदाजन कितने पैसे लगते हैं और कितना टाइम लगता है? सर अगर प्रीपेड आप गाड़ी तैयार कर रहे हैं तो मतलब वैसे अगर शुरू में आना चाहते हैं तो आपके पास मतलब गाड़ी हो, उसके बाद जो अमाउंट हो तकरीबन गाड़ी के साथ मिला के ना 2 से 2.5 मिलियन अमाउंट हो आपके पास। हाँ। अच्छा, जो आपकी गाड़ी है इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या मॉडल है? सर ये 2008 मॉडल है। 8 मॉडल जिमनी? हाँ जी, जिमनी। ठीक है। और ये किसमें कौन सा इंजन है, कितने सीसी है? सर इसमें 1.8 सीसी इंजन है। ठीक है। और ये प्रीपेड डी में? प्रीपेड डी कैटेगरी में है। और इसमें सस्पेंशन जो अल्ट्रेट की हुई है, ठीक है, वो इसमें अमाडा एक्सट्रीम लगाया है मैंने रेजरवायर के। और के चारों सर चारों। ठीक है। उसके बाद जो साथ मैंने लगाया उसके साथ वो लगाया बेल्सन के। ठीक है। हाँ जी। और इंटीरियर में अगर देखें तो इसमें आपने क्या क्या चेंज किया है? एक तो रेसिंग सीट है। जी सर, इसमें रेसिंग सीट मैंने लगाई हुई है, उसके बाद रोल केज है। सही है। और उसके बाद बाकी ये है जो इसका टायर जो है वो अंदर ही रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। ठीक है। हाँ जी। और मतलब ये आपके पास कितने अरसे से ये गाड़ी है, यानी आपने इस पे कितनी रेसी जो ट्रॉफी सर इस पे वैसे अगर देखा जाए तो ये मेरी पहली गाड़ी है जो मतलब जो मैंने अभी तैयार की है। सही है। इससे पहले भी मेरे पास इसी तरह की गाड़ी थी, तो उस पर मैंने तकरीबन 2 रेस जो की थी वो प्रीपेड में की थी। सही है। और उसके बाद जो मैंने किया था उससे पहले स्टॉक में मैं करता रहा हूँ। गुड हो गया, थैंक यू। आगे चलते हैं, मेरे साथ बीरू मजारी मौजूद है। सर आप क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक वजन किधर से? रुझान मजारी से। रुझान मजारी से। अच्छा, वो आप मुझे बता रहे थे कि आपका जो बेसिकली इलाका है वो बॉर्डर सिंध और बलूचिस्तान पे 1 किलोमीटर सिंध है और 6 किलोमीटर बलूचिस्तान है और आप खुद साउथ पंजाब में। जी सर। तो आप पाकिस्तान की बड़ी एक अच्छी लोकेशन पे बैठे हैं। जी सर, हम 3 सूबे हमें लगते हैं। अच्छा जी। चंद किलोमीटर पे। अच्छा। तो हमारा ताल्लुक रुझान मजारी से है। ठीक है। तो 350 किलोमीटर हम सफ़र करके थाल आए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, गवादर से लेके सरफरंगा तक। ठीक है। आपने कब से रैली शुरू की थी? 2018 में। और अब तक कितनी रैलियाँ की? 12 रैलियाँ। 12 2018। और अभी तक कितनी जीती उनमें से? 9 जीते अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, 9 जीत गए 12 में से? जी। अच्छा, गुड। और बाकी 3 गाड़ी खराब हो गई। यानी जो कंप्लीट किया वो जीत जो गई? कंप्लीट किया मैंने पोजीशन लिया। अच्छा, गुड। और आपका ताल्लुक जो है, जो आप लोगों की एक टीम है उसका क्या नाम है बता? टीम मजारी का मैं मेंबर हूँ। ठीक है। जी जी, हमारी 5 गाड़ी हैं। सही। 2 प्रीपेड में और 3 स्टॉक में। और आपकी गाड़ी जो है प्रीपेड कैटेगरी में आती है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2008 मॉडल मेरी गाड़ी है। ठीक है सर। पाकिस्तानी संपल है।
ठीक है। और ये कितने सीसी है? 1800 सीसी। अच्छा, एक सवाल मैं लोगों के लिए पूछना चाहूँगा। लोगों का बड़ा ख्याल होता है, जो हमारे यहाँ पे लोग जो है ना कीबोर्ड वॉरियर जिनको मैं कहता हूँ, जो घर बैठ के मायूस होते रहते हैं, तो आप एक एग्जांपल हैं। आप जिस इलाके में बैठे हैं वहाँ मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हेल्प होगी, ऐसे इक्विपमेंट मिलता होगा, तो आपने गाड़ी तैयार जो की उसमें कोई दिक्कत पेश आई, किसी ने हेल्प की मोटर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में, या आप अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं? नहीं, हम गाड़ी को देख देख के ना हमने खुद भी तैयार किया है, कुछ दोस्तों से पूछा भी है, जो चीज़ ज़रूरी थे वो हमने दोस्तों से पूछा भी है। ठीक है। हमें इस तरह की कोई मुश्किल काम सामने नहीं आया जो हम किसी तो रैली में मुश्किल से बेसिकली लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, मैं हमेशा बताता आया हूँ। और ख़ास तौर पे आज आप जिन भी लोगों से मिल रहे हैं, फ्रेटर्निटी है पूरी। अगर आप में से कोई भी बंदा डी स्टॉक से या डी प्रिपेयर्ड से अपनी रैली का आगाज़ करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े फ़राग दिल हैं, अपना टाइम भी देते हैं, अपने जो लेसन लर्नड है वो भी आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार होंगे। सर बड़ी मेहरबानी, गुड लक, आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी। और अपनी गाड़ी का अगर आप हमें बता रहे, आप बता रहे थे कि 1800 सीसी के इंजन है? जी सर। और शॉक्स वगैरह भी मेडिफाइड? जी सर। और कौन से शॉक्स लगे? किंग के लगा। किंग के शॉक लगे। अच्छा, आपने तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगा दिया। और इंटीरियर जो है वो भी सर बिल्कुल आप देख सकते हैं, इंपोर्टेड रोल केज वगैरह भी लगी हुई है, बिकॉज सेफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर होता है कि जी रोल केज जो है वो लोगों की सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रेसर है उसकी सेफ्टी के लिए। पहले तो हम सेफ्टी से अपना मजबूत करते हैं, उनके बाद हम गाड़ी दूसरे पार्टों के साथ। सही है। इसमें आपने गोप्रो भी लगाया हुआ है ताकि अपनी रैली का जो भी सारा कुछ आपको देखते हैं, बाद में उसको जाके खुद भी वॉच करते हैं कि क्या गलती की, क्या सही किया, वो हमें पता चलता है हमने कैसी गलती की है। गलती का गुंजाइश होता नहीं है रैली में। ठीक है जी सर। तो आप लोगों ने यानी अब 2 साल हो गए और अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट जो है उसका फ्यूचर, आपको उसके बारे में कैसा लगता है कि मोटर स्पोर्ट बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थ्रू हम तो एक शिकायत है जो मीडिया इनको कम कवरेज देता है। बिल्कुल, हम तो ये कोशिश करते हैं। देखिए मीडिया सिर्फ वहाँ आता है जहाँ मेला लगता है। हम तो कहते हैं कि यार ये लोग जो हैं, जो वॉरियर हैं, जो वाकई अभी इधर आके सहराम में भगा रहे हैं गाड़ियाँ, तो उनको दिखाएं। और असल हीरो तो ये है। एक क्रिकेट का बॉल है ना, उनको 4 दफा आगे पीछे करते हैं, लेकिन इधर शेरों का खेल है, ये खेल को आपको दिखाएं, सबको पता। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये दिखाने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलना या घर पे बैठ के टाइप कर देना बड़ा ईजी है। डेजर्ट में आके असल में इन मशीनों के साथ जैसे खून पसीने की से कहते हैं लड़ाई होती है, और नर्व्स का गेम जो है ये करना बड़ा मुश्किल है। सर गुड लक, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। आगे हम चलते हैं। आगे फारूक भाई खड़े हैं जी, बड़े सीनियर हमारे रैली के जो ड्राइवर हैं, अक्सर डांट भी देते हैं मुझे। मेरी पहली सरफरंगा रैली पे याद है, यहाँ पे 2 बंदे ऐसे जिन्होंने मेरा पुतला जलाने की कोशिश की थी, उनमें से एक ये भी शामिल है। तो फारूक भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र। फारूक भाई अपनी गाड़ी के बारे में बताइएगा यूजर्स को। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और डी कैटेगरी वालों के लिए टाइम निकाला, इसका मैं सबको अपनी तरफ से और सबकी तरफ से शुक्रगुजार हूँ आपका। ये जिमनी है, फुल मॉडिफाई है और बिल्ड इन केज है ये। ठीक है। और 1.8 इसमें इंजन है, और ये अभी ट्राई पे है। मेरी जो रेस वाली जीप है वो अभी मैं आप बाद में दिखाएंगे इनको। तो ये इस टाइम मैंने रैली के लिए तैयार की हुई है, और अब इंशाल्लाह अगली रैली में ये भी भागेगी। फारूक भाई हमारे यूजर्स के लिए बताइएगा कि आप कितने अरसे से रैली कर रहे हैं, कब आपने इस पे शुरू किया? बिकॉज मुझे तो याद पड़ता है, मैं बड़े अरसे से आपको देखता आ रहा हूँ, लेकिन लोगों के लिए माशाल्लाह जी, मैंने 2005 में शुरू किया था। अनस ने, मैंने और महमूद भाई वगैरह ने, सारे एशिया टीम की तरफ से, भावलपुर का क्लब। तो 15 साल हो गए। हाँ, पायनियर क्लब है हमारा रैली का। तो मैं 4x4 क्लब का मेंबर हूँ, और मैं वहीं से पार्टिसिपेट करता हूँ एशिया टीम की तरफ से। और उसकी बहुत एफर्ट है इस रेस के अंदर। और जो नए आने वाले लोग हैं उसके लिए तो हम स्कूल का, कॉलेज का दर्जा रखता है वो क्लब है। तो मैं आपकी वसासत से ये कहूँगा कि जो भी डी कैटेगरी के आने वाले, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मालूमात हो, वो हर चीज़ उनको मिलेगी, क्योंकि ये नर्सरी है। सारों ने यहीं से गए हैं, सारों ने पहले डी में चलाई है, फिर वो गए हैं सीनियर की है। और जब आप आए थे तो आपने भी देखा था क्या हाल था रैली का, और इंशाल्लाह अच्छा होता जा रहा है। और आप जैसे लोग जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं, अब सफरंगा में हम आप लेके गए हम लोगों को, हमने वहीं से शुरू की माशाल्लाह सारों ने। अब हमें पता ही नहीं था सफरंगा का, ठीक है कि नहीं। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप इस तरह की एफर्ट करते रहें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इतना पैसे वाली गेम नहीं है। आप नॉर्मली सी सुजुकी जीप ख़रीदें, पहली दफ़ा आप आके उसको भगाएं, चलाएं, हम आपको बताएंगे, कोई इतना पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद जब आप सीख जाएंगे, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाई चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोगों को जो एक बहाना है या एक लोगों का ख्याल होता है कि शायद एक बहुत बड़ा हर्डल है, तो नहीं है। मैं भी लोगों को ये मशवरा देता हूँ, और आप भी एग्री करेंगे कि बजाय इसके कि डायरेक्ट आके लोग A, B, C कैटेगरी में के डालें, सबसे पहले डी में जाएँ, सीखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज चले। सर वो ऐसे है ना कि जब आप डी में आएंगे तो एक तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। जब आप इसमें ड्रिफ्टिंग और इसे कंट्रोल करना सीखेंगे तो जब बड़ी गाड़ी पे बैठेंगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अभी आप बता रहे थे कि मैं जब जाता हूँ तो डी वालों को सोचता हूँ कैसे चला। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अगर किसी ने डी में अगर
अगर रैली पूरी कर ली है फिर वो हर कैटेगरी में कर सकते अगर वो ये चाहते हैं सीखना तो नॉर्मली गंदी से गंदी जीप भी 1.5-2 लाख की आती है LJ80। ठीक है। ये जो मॉडिफाई खड़ी है गाड़ी ये LJ80 है। सही है। ठीक है ना, ये इसलिए मैंने ये मॉडल बनाया कि ताकि ज़रूरी नहीं है कि आप 20-22 या 45 लाख की गाड़ी लेके ठीक है। D कैटेगरी में सही है। आप नॉर्मली SJ410 लेके आए, ठीक है। हमसे मशवरा दें, हम आपको रैली की बनवा के देंगे, बिल्कुल कोई मसला कोई नहीं। फिर T कैटेगरी में ये सारी एक फैमिली है, हम इसको कहते हैं सुसाइडर। सही। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मतलब सही जानबाज तो ये लोग हैं, बिकॉज अगर देखें इतने बड़े बड़े डिच होते हैं। खासतौर पर मुझे अभी भी याद है इस दफ़ा जो थल रैली थी और मैं बीच में रैली की मैं सोचता अगर यहाँ से D कैटेगरी वाले कैसे गुजरे होंगे। बड़ी मेहरबानी फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हम सबको याद रखा और D कैटेगरी की तरफ से आपको सैल्यूट है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। चलिए अब आगे चलते हैं कलीम खान साहब की तरफ। मैंने आपको बताया था मेरा दूसरा पुतला इन्होंने जलाया था और मेरी इनकी पहली जो मुलाकात है वो बड़े अच्छे नोट पे इस तरह से हुई थी कि बिकॉज हमने एक जो रैली की थी सरफरंगा, मुझे अभी तक याद है, इनको उस पर रूल्स पे कोई इतराज़ था और ये बड़े उन्होंने उस बारे में वोकल होकर की थी और अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती है। तकरीबन मेरा ख्याल है इसको भी 4 साल होने वाले हैं और हमारे साथ अक्सर इवेंट पे भी इकट्ठे होते हैं और पिछली सरफरंगा में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और इनका जो मैं हमेशा कहता हूँ कि D कैटेगरी में जो है ना इनका कहीं ना कहीं नंबर आ जाता है, पता नहीं उन्होंने क्या सेटिंग की हुई है। तो आज इनसे पूछते हैं। तो कलीम, आपने कब से शुरू की थी रैली? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कलीम खान है, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैंने 2016 में पहली रैली चोलिस्तान से आगाज़ किया था। उससे पहले हम लोग देखने जाते थे 2-3 साल से चोलिस्तान ही हमने देखा था, उससे पहले कोई और मतलब डिफरेंट जो रैलीज़ होती हैं कहीं नहीं गए थे। तो चोलिस्तान से हमने स्टार्ट लिया 2016 से। वहाँ मेरी D स्टॉक में हमने गाड़ी रन की थी तो 7th पोजीशन हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट आई थी पहली दफ़ा में। तो उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, जैसे आपको पता है लर्निंग स्टेज है ये, तो स्टार्ट हमने इधर से लिया था तो आहिस्ता आहिस्ता बेटरमेंट आती गई। हमने चीज़ें मॉडिफाई की, सस्पेंशन अच्छा डाला, किंग्स के कॉयल है मेरी गाड़ी में, बेलेस्टीन ऑस्ट्रेलियन शॉक्स हैं, तो उसको बेटरमेंट ले आए। तो अब मैं तकरीबन हर सीज़न की हर रैली में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहली रैली से लेके कामयाबी या पहला पोडियम कितने साल में मिला? मैंने फर्स्ट ईयर में ही पहला पोडियम ले लिया था, ऑलमोस्ट मैं टॉप 5 में आ गया था। सेकंड रैली हुई थी अगले मंथ चोलिस्तान के बाद यहाँ थल में 30 किलोमीटर की, तो वहाँ मेरी 4th पोजीशन थी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कई लोग होते हैं मेरे जैसे जो कहते हैं दिल छोड़ देते हैं कि 7वीं है ये, छड्डो यार ऐसे जीतना नहीं आता तो चीटिंग होती है। और हमारे यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके नाम के आगे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं आता तो आप नहीं जीतेंगे। हमें वो एक कॉन्सेप्ट है कि हमने दूसरों पे ब्लेम डाला, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। वो लोग कहते हैं जैसे मतलब अपनी मेहनत करनी चाहिए। हम लोग तो जैसे स्टार्ट में है, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत टफ है इसको, इसकी गाड़ी की हैंडलिंग है जो इसको चलाना बहुत मुश्किल है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब उसमें बेटरमेंट लेके आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो सर नेम है वो बड़ा कोई फैंसी होना जरूरी नहीं है, आप रैली जीत सकते हैं। जी हाँ, आप अगर अच्छे ड्राइवर लोगों के लिए मैसेज है कि जो कहते हैं कि जी बड़ी फैमिली का नाम होगा तो जीतेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मतलब जैसे अभी आपको बताया कि बहुत कम अमाउंट से हम लोग 15-20 लाख रुपए से ये गाड़ी तैयार करके और इसको मतलब रैली में चला सकते हैं, तो इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट नहीं है। आपकी जो गाड़ी ये कौन सा मॉडल है? ये सुनील भाई 2007 मॉडल है। और ये आपकी पहली गाड़ी है रैली में कि आपने चेंज? नहीं, मेरी सेकंड गाड़ी है। जो मैंने पहले गाड़ी ली थी वो अभी मैंने चेंज की है, 2017 में ली है। ये 7 मॉडल है? ये 2007 मॉडल है। इंजन कौन सा है? इसमें M18 इंजन है, डॉक 1800 सीसी। ठीक है। और ये आपने लगाया हुआ है? जी हाँ, स्नॉर्कल है, चिमनी का ओरिजिनल। ये डनलोप टायर है 83 सीरीज में चलाते हैं, ऑल टेरेन है ये टायर हैं बेसिकली। इसके बारे में भी लोगों का सवाल होता है, ये हर रैली के लिए डिफरेंट टायर होते हैं, हर ट्रेन के लिए डिफरेंट है। 80 का मतलब है ऑल टेरेन, तो आप यूजली कोशिश ये करते हैं कि इसी टायर को हर रैली में यूज़ करें कि रैली टू रैली चेंज भी करते हैं? वैसे रैली टू रैली वेरी करता है क्योंकि मुख्तलिफ टेरेन्स होती हैं। जब ऐसे झलमक से हम रेस करते हैं तो उसमें मड भी है, रॉकी एरिया भी है, सैंड भी होती है, तो उसमें तो हम ये ऑल टेरेन चलाते हैं। अब जैसे थल में है, इसमें मतलब मुख्तलिफ ट्रैक के हिसाब से मुख्तलिफ टायर है। अच्छा, इंटीरियर में आप दिखा रहे थे कि इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफाई किया है? इंटीरियर में ये रेसिंग सीट्स लगाई हुई है रिकारो की, और ये मतलब इसमें हार्नेस है 4.0 रोल केज है जी। अच्छा, जो हार्नेस है इसका हमेशा मैं लोगों को बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब आप रेस में बैठे हैं तो आपकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ पे लोग रेसिंग सीट और इससे थोड़ा घबराते हैं। मेरा ख्याल है ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक हैं, जो कि हर किसी को ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही इसमें बहुत फ़ायदा है कि हम जब ये बकेट सीट होती है, इसमें से जब हम बिल्कुल 4 पॉइंट हार्नेस लगा के जब बैठे होते हैं तो इसमें से आप जब आपको जंप लगता है, लॉक हो जाते हैं, तो आप निकल नहीं सकते, तो आप ड्राइविंग में डिस्टर्ब नहीं करती आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आगे हम चलते हैं मलिक वकास साहब की तरफ। मलिक वकास साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं और अब ये देख रहे होंगे कि शायद आपको इनकी गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लगे, और ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए एक वो मोटिवेशन भी है, मेरे लिए भी है कि जब से मैं इनको जानता हूँ इन्होंने काफ़ी अर्सा D कैटेगरी में इन्हीं गाड़ियों के साथ रेस की और अब फाइनली ये जो एक कैटेगरी को जंप करके ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए इनकी इनपुट भी बहुत ज़रूरी है। वकास भाई बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने का। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताइएगा कि आप पहले D कैटेगरी में कब से रेस कर रहे थे? सुनील भाई मैं 2015 से D स्टॉक में था। ठीक है सर। और फर्स्ट मैंने रैली की थी चोलिस्तान, और चोलिस्तान में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी फर्स्ट में।
अच्छा, जो पहली दफा आपने रैली की उसमें आप सेकंड पोजीशन आ सेकंड गई। पोजीशन आई थी मेरी। किससे सिफारिश कराई थी? अपनी मेहनत थी। मेहनत थी। चलें, अगेन ये बात क्लियर होगी कि रैली के अंदर सिफारिश नहीं चलती, और हमने खुद देखा है कि पिछले 4-5 सालों में रैली में ऐसे नए नए नाम आए हैं जिनको कोई भी नहीं जानता था, तमाम यंगस्टर थे। और हम आप लोगों के सामने अभी तक जितनी भी वीडियोस लेके आए, मेरा ख्याल है वो तमाम ऐसे यंगस्टर्स ही हैं जिनको 3 या 4 या 5 साल पहले रैली के जो अगर आप कहना मैप उस पर कोई नहीं जानता था, बट आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंटली वो मेहनत करते हैं और अपना नाम उन्होंने बनाया। तो वकास भाई, आपने पहली रैली जो है उसमें आप सेकेंड आए 2015 में, उसके बाद तकरीबन 5 साल आपने डी कैटेगरी में खेला कि कब नहीं, स्विच किया? डी स्टॉक में मैंने तकरीबन 5 साल ही खेला है। ठीक है, पाकिस्तान के हर कोने में जिधर की रैली होती हम लोग जाते थे। ठीक है। और उसमें कितनी दफ़ा को कामयाबी मिली? मेरी चोलिस्तान में मिली है और एक सरफरंगा में एक सेकंड आई थी मेरी। सही है। और उसके बाद नहीं आई, और उसके बाद मैंने दिल नहीं हारा। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। खेलता रहा। सही है। और भाई कहीं ना कहीं तो आएगी, कहीं किसी जगह पे मेरी गाड़ी स्टक हो जाती थी या कोई मिसहैप हो जाता था, लेकिन मैंने दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने स्विच कर लिया 2020 में। मैंने सही अभी है। लास्ट मैंने रैली की थी थल। ठीक है। इसमें भी गाड़ी मेरी ब्रेक डाउन हो तो गई ये थी। थल डेजर्ट जहाँ पे आप खड़े, आपने लास्ट इसमें अपना ये स्विच किया है। अब आप कौन सी कैटेगरी में आ अब गए? मैं स्टॉक बी में हूँ। स्टॉक बी। स्टॉक बी जो है वो कितने सीसी होती है? 3000 सीसी। 3000 सीसी जी। और इसमें क्या क्या सामान आपने डाला हुआ है? मैंने अभी इसमें रेसनर के शॉक्स डाले हैं, बिल्ट इन ठीक है। है। और मैंने बम्पर चंपर मॉडिफाई किया इसका। सही। और इसमें रोल केज है, स्नोरकर लग गया है, रोल केज है रोल केज और सीट, मतलब स्पोर्ट सीट्स हैं इसके ठीक अंदर। है। और मतलब अभी मजीद इसमें करना है। अभी तो अब अगली अभी जो थल रैली आने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करने का इरादा है? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल करूंगा जी। सही है। ये तो हमारे खून में है जी रेस। बिल्कुल ठीक है। आगे हम चलते हैं। मामूद मज़ारी साहब मेरे साथ हैं, इनका ताल्लुक भी रुझान मज़ारी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आप लोगों की कोई, मैंने नोटिस किया था लास्ट रैली में भी आप लोगों की एक टीम है, टीम मज़ारी के नाम से, कि सारे अलग-अलग हैं? नहीं, टीम मज़ारी के नाम पे। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप आज की जो है हमारा इंटरव्यू उसमें दूसरी गाड़ी है। टोटल आपकी टीम में कितनी गाड़ी है? हमारी गाड़ी 5 गाड़ी है। 5 गाड़ी और सारी डी कैटेगरी में? नहीं, 2 प्रीपेड में, बाकी ठीक है। और आपकी गाड़ी जो ये डी स्टॉक में? डी स्टॉक में। आपने कब से रैली शुरू की? 18 पे, 2018 पे। किस चीज़ को देख के शौक चढ़ा? बस वैसे शौक, पहले आए देखे, फिर शौक चढ़ गया। ठीक है। और 18 में सबसे पहली रैली कौन सी की थी? रुझान मज़ारी से ठीक है। किया। दूसरा रैली उधर किया हब चौकी में। ठीक है सर। झलमक्सी में। सही है सर। वो 2019 पे इधर आए थे, थल में भी किया। ठीक है। और डी स्टॉक में आपके पास 3 मुझे नज़र आ रहा है पोडियम, मतलब 2 साल के अंदर 3 पोडियम, तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में स्टॉक में शुरुआत करते हैं। ठीक है। आदमी का हौसला पैदा हो जाता है। सही है सर। 1-2 साल स्टॉक में चलाए, फिर जो है ना 2-3 साल के बाद जो फिर ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, आपकी जब से आपने शुरू किया कितनी को दफ़ा रैली में गाड़ी ख़राब हुई? हमारा तकरीबन 4 दफ़ा। अच्छा जी। और उसके अलावा मतलब 4 दफ़ा ख़राब होने के बावजूद आपने हौसला नहीं छोड़ा? मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। और अभी आगे भी करने का इरादा है? अभी तक इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है कि अभी ये जल्दी आ जाए, हम रैली करें इंशाल्लाह ताला जी। अल्लाह में आपको मज़ीद कामयाबी दे। अच्छा, अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताएंगे, क्या मॉडल है, क्या है? गाड़ी मेरा 10 मॉडल है। ठीक है जी। बाकी ये जिमनी है? जिमनी है। इसमें इंजन 1800 जी। और सारा कुछ स्टॉक है, स्टॉक भी सब कुछ? सारा कुछ स्टॉक है। और सिर्फ आपने इसमें रोल केज लगाया है? रोल को लगाया, रिम है, शाख है, बस। ठीक है। कोई भी बंदा यानी अगर आकर रैली करना चाहता है तो उसको सिर्फ रोल केज लगाना है और हिम्मत पैदा करनी है। हिम्मत पैदा करना वो हिम्मत मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट है। रोल केज तो फिर लग जाता है, हिम्मत कहीं से मिलती नहीं है। हर चीज़ हिम्मत से होता है ना, हिम्मत करें इंशाल्लाह। तो हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, वो मिलेगी कहीं से नहीं। ठीक है, ठीक है सर, बहुत गुड लक। अल्लाह में आपको मजीद कामयाबी दे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ी मेहरबानी से, शुक्रिया। सबसे लास्ट में मेरा ख्याल है इकबाल कांजू साहब जो वन ऑफ द सीनियर ड्राइवर हैं, और झल में मेरा उनका बिल्कुल साथ साथ कैंप भी था, तो काफ़ी टाइम भी इकट्ठा गुजरा है। इकबाल भाई, बड़ी मेहरबानी। अपने हमारे यूजर्स को बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, किसी क्लब से है? मेरा ताल्लुक भावलपुर से है सर। और पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और ये सारा कुछ अरेंज किया है। और लोगों को और कुछ नहीं तो पता चलेगा, इंट्रोड्यूस हो गया कि डी कैटेगरी भी कुछ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये कहूँगा कि मेरा शुरू से पायनर मैं भी हूँ 4x4 क्लब भावलपुर से। ठीक है सर। और 5 से मैंने शुरू किया था। 2005, 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। फारूक भाई एक साथ के हैं? हाँ, साथ के हैं, बल्कि इनसे भी मैं सीनियर हूँ, क्योंकि 94 और 95 में मारवन गोल्ड वालों ने करवाई थी। बिल्कुल, जो पहली रैली थी उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद साल चल जो सिलसिला चलता, और मैंने आके 18 में मैंने आके एंड की। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर बेटा अली अपना उमर कांजू, ठीक है जी, उमर कांजू ने फिर स्टीयरिंग संभाल लिया। सही है। तो अभी मैंने ये 12 मॉडल जो लिए अभी लिए, और इसे मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। फिलहाल तो मैं स्टॉक में तैयार कर रहा हूँ इसको। सही है। तो बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो कभी ऐसा हुआ रैली में बाप बेटा दोनों एक ही कैटेगरी में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी इसमें ये नहीं हुआ, क्योंकि 18 के बाद बिल्कुल ही मैं टच नहीं रहा। फिर उसके बाद तो
उम्र ही आता रहा है। अच्छा, अब आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाएंगे लोगों के लिए, जितने लोग देख रहे हैं। आपने 2000 बल्कि 1995 से लेके अब तक पाकिस्तान में रैली सीन और उसका सफ़र देखा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या अब रैली में आना आसान हो गया है, मुश्किल हो गया है, पहले आसान था, अब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आसान है, ये क्या कैसा है? नहीं, पहले जब हम 94-95 में जब ये शुरू हुई थी तो उस वक्त किसी को ABC का पता नहीं होता था कि रैली क्या चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक है। एज़ यूजुअल जैसे भी गाड़ी होती थी, जिस तरह 1000 सीसी होती थी उसमें मतलब 410 होती थी तो हमने डाल देते थे। ठीक है। तो लोगों को पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब 5 में जब शुरू हुआ तो फिर उस वक्त भी लोगों को इतना पता नहीं था। सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत आती गई। सही है। तो लोगों को पता चलता रहा कि ये सस्पेंशन किस तरह डालना है, किस तरह प्रिपेयर करनी है गाड़ी को और किस तरह मतलब ड्राइव करना है डेजर्ट में। तो थ्रू आउट ये इस तरह मतलब है कि हर साल मतलब एक जिद्दत आती गई। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पहले यानी इतनी इजीनेस नहीं थी या इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, अब लोगों के पास इंटरनेट है, वीडियोस हैं, हम भी कोशिश करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि लोगों के तक ये पैगाम लेके जाते रहें। और मेरे ख्याल से इकबाल भाई एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप भी एग्री करेंगे कि मेरे ख्याल से एक रैली के अलावा अगर किसी को टूरिज़्म का भी शौक़ है तो पाकिस्तान में जितनी रैलीज़ होती हैं 5 या 6 तकरीबन, वो तमाम ऐसे मुकामात पे होती हैं कि अगर आप उन तमाम में हिस्सा लें तो आप पाकिस्तान पूरा देख लेते हैं। तकरीबन ऐसे समझ लें पूरा पाकिस्तान इसी बहाने हमने देख लिया है। सही है। यूँ समझो कि कराची से लेकर और सकरदू पूरा नॉर्दर्न एरिया जहाँ जहाँ रैली हुई है और पूरा पंजाब में बिल्कुल और बलूचिस्तान में, तो इसी बहाने हम लाइक कोयटा जैसे बुलान में हुई थी सर, तो इसी बहाने ये समझ लें कि हमने पूरा पाकिस्तान रैली की वजह से ठीक है देखा है और उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। अच्छा, एक और सवाल, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया कि जिस तरह भी आपका बेटा भी आ गया और आप भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एज कहीं लिमिट करती है आपके शौक़ को, या कोई एक पॉइंट आप देखते हैं कि यार इस एज पे आके मैं अब रिटायरमेंट ले लूँगा? बिकॉज मैं देखता हूँ पाकिस्तान में रैली में ख़ास तौर पे आप हैं और भी लोग हैं, मतलब मैं उनकी फ़िटनेस से इतना इम्प्रेस होता हूँ कि मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं बूढ़ा होने वाला हूँ तकरीबन, लेकिन मैं लोगों की फ़िटनेस को देख के इम्प्रेस होता हूँ। तो आपके ख्याल से इसमें कोई एज का वो नहीं है? इसमें एज फैक्टर कुछ भी नहीं है। आप इसको देख रहे हैं सरफराज धानी को देख रहे हैं, ही इज़ अबव 80 माशाल्लाह। जी, सरफराज भाई को तो मेरा ख्याल है मैंने हर रैली में देखा है। वही है, और देख लें किस तरह वो रैली करता है, मतलब बिल्कुल जवानों की तरह उसकी हैंडलिंग और सारा कुछ है। आप देख के बंदा हैरान रह जाता है। ठीक है। और कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये बंदा अबव 80 है और ये रैली कर रहा है। मतलब इसमें कोई मतलब मैं समझता हूँ कि एज का कोई इसमें कोई नहीं है। ठीक, ये आपका शौक है, पैशन है, जो भी है, जो समझ लें, मतलब इसमें आप कर सकते हैं जितना आप चल सकते हैं, मतलब जितना आप वो मूव कर सकते हैं उसके ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमने आज ही आपको दिखाया तमाम डी कैटेगरीज प्रिपेयर्ड और स्टॉक के ड्राइवर से भी मिलवाया, और हमारे सामने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आई कि एक तो आपको रैली में आने के लिए कोई जो है मॉनिटरी कैद नहीं है कि आप सर्टन अमाउंट ऑफ मनी मिनिमम आपके पास होगा तब आप आएंगे। दूसरा, उम्र की कोई कैद नहीं है। सो अगर आप भी अपने घर पर बैठे हैं तो बजाय इसके कि अभी आप इस बारे में सोचते रहें, पहला स्टेप लें। डी कैटेगरी रैली के अंदर आने के लिए पहला स्टेप है। हमने कोशिश किया कि इस वीडियो के साथ आप लोगों के लिए पहली कैटेगरी जो कि पहली सीढ़ी है रैली में आने के लिए, वो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। आज तमाम रैली जितने ड्राइवरान हैं हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उन सब ने थल डेजर्ट में कोई 300 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर इकट्ठा ट्रैवल करके आया है ताकि हम सारे एक जगह पर इकट्ठे होकर आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वाके लोगों का ख्याल रखिए। Gaudi Kittens, only on Parkville.